आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं बीपीटीपी प्राइड सेक्टर 78 में। ये सामने आप घर देख रहे हैं, इसमें फ्लैट में लग गया है आग। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कब हुआ, कब कैसे हुआ, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। जी भैया जी, क्या नाम है? कपिल। अच्छा, कब लगी थी आग, कैसे क्या हुआ, तो बताएंगे। ये सुबह 7 बजे के करीब लगी है। अच्छा, ये आप इसी मकान में रहते हैं? नहीं, मेरी सिस्टर का है। कैसे लगी ये आगे? कुछ कह नहीं सकते किस लिए लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ आई थिंक सो। अभी पता नहीं है कैसे नहीं। लगी है। जी, क्या नाम है बाबू जी आपका? अशोक खुराना। कैसे लगी आग, बताएंगे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग और इनके फायर एक्सटिंग्विशर कुछ भी काम नहीं करते, सब बेकार है। अगर ये काम कर रहे होते ना तो इतनी आग ना फैलती, ना कुछ होता, बंद हो जाती बिल्कुल। बिल्कुल लगी थी ये? ये सुबह 7:30 बजे। ये सुबह 7:10 से 7:30 बजे का इंसिडेंट है। मौके पे इनकी टीम 2-4 पहुंची। जब इनको पता चला आग लगी है तो यहाँ पे ये अपना तामझाम लेके आए, बट ये तामझाम कुछ भी काम नहीं किया। तब तक एक कमरे में छोटी सी आग लगी थी, एकदम छोटी सी आग थी जिसको ये कंट्रोल कर नहीं पाए। इनसे फायर एक्सटिंग्विशर चला ही नहीं और इन लोगों ने कोई भी कोशिश नहीं करी, या जब तक करने की कोशिश करी तब तक आग इतनी बुरी तरह फैल चुका था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और पूरा देख सकते घर, हैं, खुद चेक कर सकते हैं। एक पहले दिखा दें, तो इतने सारे सिलेंडर हैं। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, सारे के सारे जी एक्सपायर्ड हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आगे देखिए, ये सब 2024 ये सब खाली खाली पड़े हैं। सब खाली है, इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। अच्छा, इसका अगर इस्तेमाल हो पाया होता तो ये इक्विपमेंट सफिशिएंट थे इस आग को रोकने के लिए। ये कोई बड़ी घटना नहीं होती, छोटे से में सब कुछ रुक जाता। 16 मई 24 और ड्यू डेट 15 मई 25। ठीक है, और आज क्या चल रहा है? अगस्त। हालत देखिए, इन लोगों ने बहुत लापरवाही है इन लोगों के पास। इन लोगों को कई एक बार बोल चुका है, जहां कहां आप देखोगे अडानी गैस का पाइपलाइन है, उसके नीचे बिजली का लाइन है, उसके नीचे पानी का लाइन है। क्या गवर्नमेंट का नॉर्म ये कहता है कि ये ऐसा हो? ये बिल्कुल ही गलत है। और आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये सब जगह बात पहुंचे, जिस तरह से बीपीटीपी इस तरह की काम कर रही है। छोटी सी इंसिडेंट था, अगर वो ये चल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। बट अभी ये 100% डैमेज हो गया है घर, उसमें कुछ भी नहीं है, सारा सामान जल गया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी गाड़ी वाड़ी आ गई थी टाइम से दमकल की? नहीं लेट आई। ना तो दमकल की गाड़ी आने देते हैं, ना मीडिया को आने देते हैं। कैसी सोसाइटी है और ये उसके बाद एक गाड़ी से आग नहीं बुझ रही थी तो फिर दूसरी गाड़ी इन्होंने बुलाई। पहले 2 गाड़ियां लेके नहीं आएगी, इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या है। सारे अप्लायंसेस सब कुछ बिल्कुल 100% खत्म, 100%। जल गया। और इतनी बड़ी हम सोसाइटी में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे सेफ है। सोचो अगर हम अंदर होते तो क्या होता किसी का। कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग को 5 साल हो जाएंगे यहाँ पे। अब सब खत्म हो गया है, सारा सामान जो आपने जमा जो पूंजी एक कोई कपड़ा बर्तन कुछ भी नहीं बचा है। इतना ज्यादा हीट था कि इवन मेरी जो लोहे की अलमारी है वो तक मेल्ट हो गई है, उसकी सब चीज खत्म। लगी कैसी थी आग? नहीं पता, कोई रीजन नहीं है। कितने लोग रहते हैं आप? कितने लोग रहते हैं? अचानक से लगी तो शॉर्ट सर्किट ही होगा या मुझे नहीं पता। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ, हाँ। हम 5 लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। पूरा ये जो है फ्लैट आपका है? नहीं, मेरा ग्राउंड फ्लोर है। कितने फ्लैट में लगी आग? ये 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लैट है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड है। तो प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि माइट बीट पे इनिशिएट विद द जो भी शॉर्ट सर्किट है। और दूसरा क्या है ना, ये जो अदानी की जो गैस लाइन्स है सारी की सारी, इसमें ना एक भी सिंगल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करा गया। जो उसमें एक ऑटो कट वाल्व होता है कि अगर आपके घर में कभी आग लग जाए या नेचुरल प्रेशर से गैस फ्लो होती जाए तो ऑटो कट हो जाता है। तो माइट भी चांसेस ये है कि जो पुशअप जो हुआ है ना, शायद वो अदानी की लाइन्स है। जैसे चूल्हा जल गया, रबड़ के पाइप से फिर वो गैस निकलती रही रेगुलर, तो ये आग फैली रही। और इसकी शिकायतों के लिए ना जो अदानी की जितनी भी कंप्लायंसेस इसके इशू है, मतलब कहीं पे जो भी कंप्लायंस कहता है कि एसी का कंडेंसर है उससे 4 फुट की दूरी होनी चाहिए, इन्होंने वो फॉलो नहीं कर रखा। कोई भी अगर फीडर पैनल है उससे 5 फीट की दूरी होनी चाहिए, उन्होंने वो फॉलो नहीं कर रखा। ऐसी बहुत सारी कंप्लायंस के इशू है जिसके लिए हमने यहाँ के स्टेट मैनेजर को इतनी ईमेल्स कर रखी है, उस पर सब बाईपास कर दिया जाता है। कार्रवाई नहीं होती। कि ये करते क्या है कि अपनी तरफ से, जैसे अभी आप लोगों को रोका गया था बाउंसरों को बुला के, ये ऐसे बाउंसरों को बुला लेते हैं और
इनके बाउंसरों के शायद आपने देखा होगा, 2 लोग जो इनके मैनेजर थे वो पीछे खड़े थे और बाकी लोगों को आगे कर दिया और ये काम जोर जबरदस्ती से करा लेते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा कि वो जो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी जताई थी कि कल को अदानी की जिस तरीके से कंप्लायंस का इशू है, और जगह जगह आप जाओगे ना जहां पे इनके फीडर लगे पड़े, आपको स्मेल भी मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। ये सब बताया गया, हर आरडब्ल्यू ने बताया, हर रेजिडेंट ने बताया, लेकिन ये फोर्सफुली काम कर रहे हैं। और शायद आप ये देखोगे सब एक्सपायर्ड सिलेंडर्स है। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कैसे जो भी है, कहते हैं ना, दमकल की गाड़ी कितनी आ चुकी थी यहाँ? दमकल की गाड़ी यहाँ 2 गाड़ी है, 1 गाड़ी आई थी, मैं उस वक्त नहीं था तो मैं बाद में आया हूँ। तो मैंने अभी आपने शायद देखा होगा कि मीडिया की आवाज को भी दबाने के लिए उन्होंने रोका गया है, ये लोग रोक रहे थे कि नहीं आने देना, नहीं आने देना। और शायद आपने देखा होगा वहां पे जब मैं आपको परमिशन दे रहा था तो मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे थे। कितने फ्लैट में लगी है आगे टोटल? ये 3 है। 3 है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, मतलब कुछ भी नहीं बचा इनमें। क्या फ्लैट नंबर कितना होगा? ये PA 193 है। PA 193 है। ग्राउंड फ्लोर में आग पहले लगी थी, वहां से स्टार्ट हुई है, वो होते होते ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पूरा खत्म कर दिया है। आइए अंदर थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। 3 फ्लैट में आग लगी है, हम आपको दिखा दें। बहुत पानी भी पूरा हो गया है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है, देखिए, देख सकते हैं आग अभी भी बिल्कुल पूरा गरम का गरम है, बहुत ज्यादा हीट भी हो रही है। ये देखिए आप, दीवार विवार सब पूरा का पूरा, ये देखिए साफ, किचन में सारा सामान इधर है पूरा। दीवारें भी देखिए छत की कैसे हो रही हैं पूरी की पूरी। ये देखिए आप देख रहे हैं पूरा अंदर तक सब बेड है इनका। ये पूरा अंदर तक हम आपको चलेंगे, दिखाएंगे। हालांकि हीट अभी भी है, ये देख सकते हैं पूरा अंदर। पीछे का नज़ारा है, ये देखिए पूरा अलमारी, जो भी इनके डॉक्यूमेंट या कोई कागज सब कुछ थे वो भी जलकर खत्म हो गया है। ये देख सकते हैं आप पूरा। ऐसा ही है, फर्स्ट फ्लोर पर भी हुआ है, सेकंड फ्लोर पर भी है। अच्छा, सेम ऐसे ही है, सेकंड पे भी और फर्स्ट पे पूरा, यानी कि पूरा जो कहते हैं कि जो फर्स्ट पे और सेकंड पे जो भी सामान था सारा जल कर राख हो गया, वो भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो आप भी इसी में ही रहते हैं सर? अच्छा, आपको हम बता दें फिर से, बीपीटीपी प्राइड सोसाइटी, हम सेक्टर 77 में पहुंचे थे। इसमें जो मेन चीज दिखाने की है ना, देखिए वो ये देखिए, बता दें कि आपको सिलेंडर है, एक्सपायरी डेट के हैं और सारे के सारे खाली थे, जिनकी एक्सपायरी मई में हो चुकी और एक्सपायरी के बावजूद भी जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, देखो वो जुलाई में भी सिग्नेचर कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, सब कुछ पता होने के बावजूद भी मतलब इस सेफ्टी प्रोटोकॉल को फेलियर हुआ। ऐसे ही ये देखिए, ये फरवरी में एक्सपायर हो चुके हैं, फरवरी 2025 में। उसके बाद 24 से मतलब किसी ने इंस्पेक्शन ही नहीं किया हुआ है। रीजन अगर में ये सब सुविधा नहीं है इतनी होने के बावजूद, प्रशासन कहाँ देख रेख कर रहा है? जो यहाँ के लोग आरडब्ल्यू हैं और भी कई लोग, एक्चुअली ये सोसाइटी आरडब्ल्यू के पास हैंडओवर नहीं है, ये बीपीटीपी बिल्डर के पास है और बिल्डर ने अपनी एजेंसी बीपीएमएस को रखा हुआ है जहाँ जेल है, और उन्हीं का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये आग लगी है उनका भी फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है और वो यहाँ पे ऑफिस होते हुए जब इस घर को नहीं बचा पाए, और मतलब पूरी और लोगों का क्या ध्यान रखेंगे जब अपने ऑफिस को, मतलब ऑफिस में और ऑफिस के नीचे लगी आग को मतलब इमीडिएटली नहीं बुझा पाए और ना पहुंच पाए। क्योंकि कारण ये था कि जो टीम, जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मौके पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने बुझाने की कोशिश की फायर एक्सटिंग्विशर से, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहे थे। इसीलिए दमकल की गाड़ी 2 आ चुकी है, दमकल की 2 गाड़ी आ चुकी थी। क्योंकि अगर मान लो अगर ये हमारे फायर सिलेंडर काम कर रहे होते तो बहुत सारा सामान बच जाता, और फायर इतने लेवल तक एक भी काम नहीं कर को किसी ने काम नहीं सिलेंडर काम नहीं कर रहे रखे हुए हैं। ये इसीलिए सारे यही सिलेंडर थे बस इन पे। इसीलिए सिलेंडर एक 20 सिलेंडर अगर काम कर जाता ना तो इतना बड़ा हादसा ना होता। फायर एक्सटिंगर के लिए ना मेल भी डाली गई है इनको प्रॉपर तरीके से कि आप इनको रिप्लेस करो। मेल आपने कब डाली थी? मेल ये तो रेगुलर 1 साल से डाले जा रहे हैं हम। इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। हम फायर सेफ्टी के लिए ना अपने कैंप में फायर सेफ्टी के लिए अलग से एक अमाउंट देते हैं, बहुत मोटा अमाउंट जाता है फायर सेफ्टी के लिए। हम हर साल फायर सेफ्टी के लिए, रिफिलिंग के लिए और फायर सेफ्टी ऑफिसर रखे हुए हैं उनके लिए पैसे पेमेंट करते हैं कैंप में,
उसके बावजूद हमें फायर से कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब ये है कि हमारे फैन चार्जेस से इनकी सैलरी जाती है सबकी, उसके बावजूद ये हालत है। और ये लोग क्या, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि आरडब्ल्यू के अगर हैंडओवर हुआ होता ना तो ये हालात ना होते। आरडब्ल्यू के अंडर है ही नहीं, ये बीपीटीपी जैसा इन्होंने बताया, आरडब्ल्यू का तो जी हैंडओवर करती ही नहीं और है। जेएलएल, ये तीनों कंपनीज करप्ट कंपनीज है जिनकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आरडब्ल्यू तो जी हैंडओवर करना ही नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि इनके वो अगर ये हैंडओवर कर देंगे तो इनके कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। आज ये लूट बंद हो जाएगी। बची है, नहीं तो वो बेचारी झुलस जाती सामान के साथ। वो तो उनकी जान बचाई गई है, ठीक है ना। हाँ, सिक्योरिटी वालों ने जरूर कोशिश की, लेकिन ये अभी काम नहीं करेंगे, एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं करेंगे तो कैसे आग बुझेगी, ठीक है ना। ये सेफ्टी के लिए होते हैं। वो ये भी हमने, जब ये भी सही नहीं है तो फिर कैसे आदमी, ये भी हमने इनके ऊपर दबाव डाल के बोला कि लाओ तब जाकर के लेके आए हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक भी रिफिल नहीं है, बताओ, काम ही नहीं कर रहा। हम बाल्टियों में पानी लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रहता तो एक ही बहुत काफी था, एक पूरे कमरे को आग बुझाने के लिए। आप खुद देखिए 2 मिनट में, मैं साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने लेके तो आए, चला ही नहीं। तो जब चला ही नहीं तो रखा किस लिए है? ये दिखावे के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हो। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि इनका घर पूरी तरह रीस्टोर करके बीपीटीपी दे। अदरवाइज इनका एक ऑफिस है इन्होंने कुछ मुस्टंडों को बैठने का अड्डा बना रखा है, उस जगह में इनको शिफ्ट किया जाए इमीडिएटली और पूरी की पूरी फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि पूरी की पूरी गलती इनकी है। अगर इन्होंने प्रॉपरली फायर सेफ्टी का ध्यान रखा होता तो ये इंसिडेंट नहीं होती। बिल्कुल। क्लब है, क्लब में भी ऑप्शन है, वहाँ पर भी अकोमोडेशन दी जा सकती है। एक जो इनका सेल्स ऑफिस है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ भी दी जा सकती है। वहाँ सब कुछ है, जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी वहाँ अवेलेबल हैं। तो अभी इस विपदा की घड़ी में उनका ये अवेल कराना तो बहुत जरूरी है इनको। इस टाइम बीपीटीपी को इस टाइम स्टेप लेना चाहिए। ये तो बता दें फिर से, ये 3 फ्लोर है, ग्राउंड फर्स्ट और ये सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोरों में आग लग गई है और जितना सारा का सारा अंदर सामान था पूरा जलकर राख हो गया है। और सबसे बड़ी पहली बात ये है कि ये सिलेंडर भी सारे एक्सपायरी डेट के बता रहे हैं यहाँ के लोग, इनका ये कहना है। और सारे एक्सपायरी डेट, इतने सारे सिलेंडर हैं, एक भी काबू नहीं हुआ है। और दमकल विभाग की गाड़ी भी, दमकल विभाग की 2 गाड़ी आई थी। और फिलहाल अभी यहाँ पर तमाम लोग भी इतने सारे खड़े हैं, देख सकते हैं आप, पूरा पानी हुआ पड़ा है। अभी भी लोग अंदर, अभी भी लोग बुझाने में पानी, ये देख सकते हैं आप सामने, लोग अंदर अभी भी लगे हुए हैं। अभी हमने अंदर आपको दिखाया था, अंदर हम भी गए थे, फिर भी पूरा हीट हो रखा है। फिर से हम बता दें, बीपीटीपी प्राइड सेक्टर 78 में हम पहुंचे थे और यहाँ हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर आग लगी है तो हम तुरंत पहुँचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही अपडेट है, आगे कोई भी अपडेट होती है तो हम फिर से आपको जोड़ेंगे। ऐसे ही वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर तमाम खबरें देखते रहिए। नमस्कार।